आखिर क्यों? निशा को उसके पति नील ने ऑफिस में फोन किया और कहा उसके बचपन की मित्र स्मृति अपने पति के साथ दिल्ली में आई है। बेचारी का कैंसर लास्ट स्टेज पर है। प्लीज तुम उससे मिलने चलो मेरे साथ, क्योंकि वह मेरी बचपन की मित्र है और हमारे ही शहर में बड़ी मुसीबत में है। बहुत सालों तक हम मिले ही नहीं। पापा का फोन आया था कि वह अपने पति के साथ इसी शहर में डॉक्टर को दिखाने आ रही है। निशा को भी ठीक लगा कि उसका जाना जरूरी है और दोनों अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर निशा ने देखा राज को स्मृति के पति के रूप में। उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। वह थोड़ी देर तक रुकी, फिर स्मृति से कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हौसला रखिए और मैं शाम को फिर आपसे मिलने आऊंगी। अभी मुझे निकलना होगा। फिर उसने अपने पति नील से कहा आप यहाँ रुको, मैं गाड़ी से चली जाती हूँ। शाम को हम दोनों साथ घर चलेंगे। बाहर निकलकर उसने देखा कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। निशा अपने ऑफिस की तरफ लौट रही थी। सड़क खाली थी। शायद बारिश की आशंका की वजह से लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे थे। कार और मन दोनों तेज गति से दौड़ रहे थे। निशा का मन अपने बचपन में पहुंच गया था। वह स्कूल की होनहार विद्यार्थी थी। सभी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती थी। सहपाठी भी उसको तवज्जो देते थे और निशा का जीवन अच्छा चल रहा था। वह अपने भविष्य की बहुत शानदार बुनियाद रख रही थी। निशा जितनी तेज और कुशाग्र बुद्धि की थी, उसकी प्रिय सखी रोशनी उतनी ही सीधी सादी थी। शायद विपरीत गुणों में भी प्रगाढ़ मित्रता हो सकती है। उन दोनों को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था। 12वीं पास कर निशा आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी, किंतु रोशनी का विवाह हो गया था, जिसमें निशा शामिल नहीं हो सकी थी। बाद में निशा रोशनी से मिलने पहुंची और वहां उसकी मुलाकात रोशनी के पति के मित्र राज से होती है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। राज सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और निशा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। अतः रोशनी के साथ साथ निशा राज को भी कभी कभी गिफ्ट भेजती थी। उसको भी एसटीडी कॉल लगा देती थी। निशा राज की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख की सहभागी बनती थी। उसके जीवन की महत्वपूर्ण दिनों को वह अपनी खुशी समझकर सेलिब्रेट करती थी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि राज उसके लिए कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि शायद निशा प्रेम कर रही थी और प्रेम कभी प्रतिदान नहीं मांगता। समय बीत रहा था। निशा के पिता निशा का विवाह कराना चाहते थे और एक अच्छा लड़का मिलते ही पिता निशा का रिश्ता तय कर दिए और ठीक इसी समय राज का भी चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया था। अब निशा ने राज को बताया कि उसकी सगाई हो गई है। राज ने भी भरी आंखों से उसको बधाई दी और उससे मिलने दिल्ली आया। राज ने निशा से कहा कि वह उसके पिता से मिलना चाहता है और बहुत अनुनय विनय कर निशा के पिता को राजी किया। निशा के पिता ने दोनों के प्रेम को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और निशा की सगाई तोड़ दिया। कोई दिक्कत भी नहीं थी। दोनों की धर्म जाति भी एक थी। किंतु कुछ महीनों के बाद राज जब ट्रेनिंग पर गया, वहाँ उसकी मुलाकात स्मृति से हुई। उसका भी चयन राज के साथ ही हुआ था। दोनों ने जीवन साथी बनकर साथ रहने का फैसला किया। निशा राज के इस आकस्मिक बदलाव से बहुत आहत हुई थी, लेकिन उसे राज से अपने प्यार के लिए भीख मांगने की मंशा नहीं थी। किंतु वह सोचती थी, आखिर राज ने ऐसा क्यों किया? क्या राज ने सफलता की चकाचौंध और शोर में अपने दिल की आवाज को दबा दिया था? राज ने ट्रेनिंग से आने के बाद स्मृति से विवाह कर लिया और रोशनी के पति ने निशा के पिता से कहा, बाबूजी, राज का परिवार इस शादी के लिए नहीं मान रहा है, अतः विवाह नहीं हो सकता। स्मृति से विवाह किया राज ने और निशा राज की स्मृति को मन से निकाल नहीं पा रही थी। खैर, वक्त कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे निशा भी जीवन में आगे बढ़ गई और नील से विवाह भी हो गया। और आज अचानक राज के बारे में सुना कि उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है और 2 साल से बिस्तर पर है। वह समझ नहीं पा रही थी कि राज की गलती की सजा स्मृति को मिल रही है या राज को उसके किए की सजा मिल रही है। उसके विचारों को विराम लगा तब जब निशा के पति नील ने राज उसको मिलवाया और कहा, आप है राज सांडिलय,
मेरी बचपन की मित्र स्मृति के पति। और उसने राज की आंखों में कुछ देखा। वो क्या था पता नहीं, शायद पछतावा या शर्मिंदगी या कायरता। किंतु निशा की आंखों में राज के लिए एक ही सवाल वर्षों से था, आखिर क्यों। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।